लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5D की प्रॉब्लम नंबर 18 तक का सलूशन किया था। मैंने 18 आपको करने के लिए दिया था, आपने लगा लिया होगा, बिल्कुल एज 17 जैसा था। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 19 एक्सरसाइज 5D स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Let y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x। देखिए क्या करना है इसमें। अब इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस टर्म जो है वो इस फॉर्मूला को कर रही है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos। यहाँ से आपको समझ में आ गया x की जगह पर क्या रखना है, इसको tan, therefore y is equal to cos inverse 1 minus tan theta upon 1 plus tan स्क्वायर। ये हो गया आपका cos inverse cos y equal to 2 theta and y equal to tan inverse and x divided कितना था tan। Now differentiate with respect to f dy over dx d over dx tan inverse 2 into 1 upon 1 plus को इधर ले आते हैं 1 plus x square dy over dx 1 plus x square dy over dx minus 2। यही प्रूफ करना। प्रॉब्लम नंबर 20 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि डी ओवर dx, तो हम क्या करेंगे, प्रूफ करना है, इसलिए एलएचएस लिखेंगे डी ओवर dx इन ब्रैकेट x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सब्स्टिट्यूशन बनाए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, x इक्वल टू a sin। प्रॉब्लम ये है कि a sin थीटा अगर रख लिया यहाँ पर तो ये वाला भी हमारा प्रॉब्लम करेगा और फिर बाद में वैल्यू यही लानी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं लेंगे, इसे डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको करते हैं, इसको यहाँ पर फर्स्ट टू सेकेंड दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ प्लस a स्क्वायर डी ओवर dx साइन इनवर्स अपॉन प्लस 1 बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल पावर माइनस 2 बाय डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर माइनस प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू 1 प्लस a स्क्वायर इनटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का होल स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ अपॉन। इसी करना है कि x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये अपॉन में आ गया, a का 0 और x स्क्वायर का 2x, समझ रहे होंगे, a का 0 और x स्क्वायर का 2x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और जो अपॉन में a आया रूट से बाहर निकला ऊपर चला गया तो 3, इसका करेंगे तो 1 अपॉन a और x का 1, इससे ये वाला a कैंसिल। यहाँ देखिए क्या होगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दें, माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। एलसीएम ले लेंगे तीनों का, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। देखिए क्या बच रहा है हमारा यहाँ पर, तो ऊपर ये दोनों टर्म दो बार आए हैं, 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। ठीक है, आधे से ये पावर कैंसिल होगी, यहाँ पर क्या बचेगा 2 रूट ए स्क्वायर माइनस। ये भी आपको प्रूव करना है। प्रॉब्लम नंबर 21, let y is equal to sin inverse root x minus ax minus root a minus। देखिए इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्या हो रहा है, x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी, a और a, तो ये कॉमन बन सकता है हमारा sin इनवर्स रूट x रूट 1 माइनस और रूट a रूट 1 माइनस। इसे अगर देखें तो ये कुछ हमें फार्मूले ऐसा दिख रहा है ना, देखो ध्यान से, कुछ फार्मूले ऐसा दिख रहा है, ये साइन है, ये कॉस है, माइनस ये कॉस है, ये साइन है, दिख रहा। कैसे बना सकते हैं इसको, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर एक काम करें कि पुट कर लें x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर और a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a। कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान लिया, और हमारा वेरिएबल है तो वेरिएबल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस रूट साइन स्क्वायर ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए क्या चमत्कार हुआ यहाँ पर, साइन थीटा और ये बन गया माइनस साइन ए और ये आ गया आपका, ठीक है, तो वो दिख गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये बन गया आपका साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस साइन से साइन खत्म, y इक्वल टू थीटा माइनस। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट माइनस साइन इनवर्स रूट ए। क्यों भाई, एक्स स्क्वायर बराबर था साइन, तो सॉरी एक्स इक्वल टू था साइन स्क्वायर थीटा और ए इक्वल था साइन स्क्वायर, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट नहीं गया इसमें, विद रिस्पेक्ट टू f dy ओवर dx d ओवर dx साइन इनवर्स रूट x माइनस टी ओवर dx साइन इनवर्स रूट, क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x माइनस, ये तो कांस्टेंट है, इधर 0, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, यदि हम रहेगी dy ओवर dx इज इक्वल टू रूट से ये स्क्वायर खत्म हो गया, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x। अब इसको मैं कई बार सॉल्व कर चुका हूँ, तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको हम। तो therefore dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x रूट 1 माइनस x। ये आपका फाइनल आंसर आ, यही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर आकर के आपकी एक्सरसाइज 5D फिनिश हो जाती है। इसके बाद में आपका नया चैप्टर शुरू होना है, नई एक्सरसाइज शुरू होनी है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समझने से पहले
हमें लॉगरिथमिक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लॉगरिथमिक के फार्मूलों को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको लॉगरिथमिक के फार्मूले लिख के दिखा रहा हूँ, इसके बाद में फिर तो जानते हैं लॉगरिथमिक क्या है। जैसे कि a की पावर m इक्वल टू n रिजल्ट मिला, अगर हमें इसे इन फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसी भी हमारा जो दिया गया टर्म है उसकी पावर को इंडेक्स में कन्वर्ट, कैसे देखिए जरा, पावर को रिजल्ट में बनाना है, कैसे बनेगा, log n बेस a इक्वल टू m। और ध्यान से समझिएगा लॉगरिथमिक कैसे कन्वर्ट होता है। अगर हमारा a टू दी पावर m इक्वल टू n लिखा हुआ तो उसे लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे, n बेस a इक्वल टू m, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। लॉगरिथमिक में इसे कैसे पढ़ा जाता है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। log 1 बेस a इक्वल टू 0। अब आप जान गए होंगे कि log 1 की वैल्यू 0 क्यों होती है। ये क्वेश्चन आता है कि why the logarithmic 1 is equal to 0। मैंने आपको बता दिया क्यों होती है, क्यों, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1। जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तो वहां पर अलजेब्रा में टॉपिक मिलेगा आपको इंटीग्रल पावर। तो इंटीग्रल पावर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक चीज आपको समझ में आएगी कि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 है। ये अभी का विषय नहीं है, अभी फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि किसी भी की घात अगर 0 है तो वैल्यू 1 होती है। एक प्रश्न दिमाग में उठता होगा हमेशा कि log 1 की वैल्यू 0 क्यों होती है। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि इंडेक्स की पावर, अगर किसी भी टर्म की पावर इंडेक्स हमारी जो में है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर वैल्यू 0। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं थोड़ा सा, जैसे कि 10 की घात 2 बराबर 100, ठीक है ना। लॉग में इसे कैसे लिखेंगे, लॉग में कैसे लिखेंगे, log 100 बेस 10 इक्वल। मैं समझता हूँ लॉग आपको समझ में आ गया होगा, इसे आपने पीछे की क्लासेस में पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैंने जस्ट हटा दी है। आप अब जल्दी से बात करते हैं लॉग के फार्मूलों की। सबसे पहला लॉग का जो फार्मूला आपका log m इंटू n, बेस अंडरस्टूड है, बेस ई, बेस ई लिखा जाए या ना लिखा जाए, यहाँ पर हमेशा बेस ई ही माना जाता है। ई के अलावा अगर कोई और बेस है तो आपको मानना पड़े, लिखना जरूर पड़ेगा। अगर नहीं लिखा है तो फिर उसका बेस ई ही माना जाता है। ये बात आप समझ लीजिए कि लॉग में अगर बेस ना भी लिखा गया हो तो भी हम उसे ई ही पढ़ते। फॉर्मूला क्या है, log m प्लस log n। और ध्यान से समझिए, अगर कोई दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो लॉग फंक्शन क्या करेगा, उन्हें प्लस में कन्वर्ट कर। दूसरा फॉर्मूला क्या है, log बेस e m टू दी पावर। अगर यहीं पर पावर है तो पावर आगे आ जाएगी और टर्म हमारा। इस फार्मूले का सबसे ज्यादा यूज आपकी एक्सरसाइज में होना है, अब घटक पर होना है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इस फार्मूले की ही वजह से हमें लॉगरिथमिक पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसका ही यूज हमारी अगली एक्सरसाइज में होना है। तीसरा, log बेस ई m अपॉन n अगर है तो क्या होगा, log m बेस ई माइनस log n बेस, क्या होगा
क्योंकि ये पान में है तो माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, log a बेस b, इसको हम log a बेस e इंटू log e बेस c भी लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ऐसे लिखा था बीच में e s, ठीक है। इसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log a बेस e1 इंटू log e1 बेस e इंटू log e। आपने देखा एक और बढ़ गया, जितना बढ़ाना चाहिए इस तरीके से फॉर्मूला और देखते हैं log का, log a बेस b, इसे अगर 1 में कर दिया जाए तो बेस और टर्म ये दोनों आपस में बदल जाए, ठीक है, ठीक है। चलिए और एक फॉर्मूला देखते हैं, मैंने अभी इसको बताया था, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती, यहाँ पर कोई भी टर्म आ जाए वैल्यू 0। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, log a बेस a या फिर log b बेस b या फिर log e बेस e। कहने का मतलब ये है कि ये टर्म और ये टर्म बेस और वैल्यू दोनों अगर समान हो गए तो log की वैल्यू हमेशा 1, ठीक है ना। क्यों 1 होगी? इसे अगर हम कन्वर्ट करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, e पावर 1 इक्वल टू e, मैंने अभी बताया a की पावर m इक्वल टू n, तो log में कैसे लिखा जाएगा, n बेस a इक्वल टू m, ठीक है ना। तो अगर हमारा ऐसे करके लिखा हुआ है log e बेस e इक्वल टू 1, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, e की पावर 1 इक्वल टू e। नो डाउट आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा होता है। ये कुछ जनरल फॉर्मूले थे हमारे लॉगरिथमिक के। इन फार्मूलों का यूज एक्सेप्शनल है, जगह जगह पर यूज होगा। ये रेगुलर फॉर्मूले हैं, हमेशा यूज में आते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा इसकी जरूरत आपको पड़नी है। तो ये रहे कुछ फॉर्मूले हमारे लॉगरिथमिक के। अगला चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा सा पिछला जो मैंने पढ़ाया है अभी तक का, उसके बारे में और एक बार प्लस बैक लेंगे आप सबका, फिर हम शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट किया था तो वहां पर प्रॉब्लम्स कैसी थी। सबसे पहले हमें y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में फंक्शन मिलता था और हम लोग डायरेक्ट इसे, जो हमें फॉर्मूला याद था उसके आधार पर इसको कर दिया, पहली। दूसरी व्यवस्था ये आई कि y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा और लगाया इसको। दूसरी स्थिति ये आई इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला पढ़ा, उसको किया। तीसरी स्थिति हमारी जो आई वो क्या आई कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स की टर्म आई, तो हमने इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश और पार्ट हर फॉर्मूला लगाया और इसे सॉल्व किया। चौथी स्थिति हमारी ऐसी आई कि हमें फंक्शन के अंदर फंक्शन मिला, ठीक है ना। अभी तक जो पढ़ के आ रहे हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन होता था, तो मैंने आपको बताया था बॉक्स के अंदर बॉक्स है, चॉकलेट हमने खोल के आपको दिखाई थी कि कैसे चॉकलेट से हम लोग समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन था। अब जो समस्या आने वाली है आपके साथ वो कुछ इस प्रकार से होगी कि एक फंक्शन दिया होगा और उसके ऊपर एक और फंक्शन चढ़ा होगा। प्रॉब्लम समझिए, आपके सामने समस्याएं कैसी आने वाली हैं और किस तरीके की हैं कि अब आपका जो फंक्शन का टाइप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब एक फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन चढ़ा होगा। आप यहाँ पर जरूरत समझिए लॉग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि
हमें टर्म कैसे दे रखा था, x टू दी पावर साइन x। अब ऐसे अगर दे रखा है तो समस्या ये आ गई कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे। भाई x की पावर n तो हम सॉल्व कर लेते, n तो है, ये तो अपने आप में एक और फंक्शन है। तो इस समस्या का समाधान हमें कहा मिला, लॉग में। क्यों? क्योंकि लॉग के पास ये फॉर्मूला था कि ये क्या करता है, जो पावर है उसे आगे ला देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमें लॉग की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए अब शुरू करते हैं, आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, हम फटाफट शुरू करेंगे इस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5 देखिए, लेट y इक्वल टू x टू द पावर साइन। मैंने अभी इसकी चर्चा करी थी। आप क्या करेंगे, तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, जैसे ही फंक्शन की पावर फंक्शन मिला हमें, वैसे दिमाग में घंटी बज जाएगी, क्या आएगा, लॉग। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, टेकिंग लॉग ऑन लॉग वाई। मैं बता चुका हूं, यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब बेस ई है, अंडरस्टूड रहता है। लॉग एक्स टू द पावर साइन, लॉग वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग। अब आप देखिए, हम अगर इधर को देखें तो हमारे पास में दो फंक्शन आ गए, एक साइन एक्स और एक लॉग एक्स, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड। आसानी से हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। Now differentiate with respect to x d over dx log y equal to d over dx sin x into log y। तो log क्या बिहेव करता है, 1/y dy over dx। यहाँ पर इंटू सेकेंड, प्रथम गुणे द्वितीय प्लस तृतीय गुणे। इस बाई को हमें क्योंकि सिर्फ dy और dx चाहिए ना, तो हम इस बाई को दे देंगे, dy over dx is equal to y in bracket sin x और log x का 1/x प्लस log x into। अब क्या करना है, बस बाई की यहाँ पर वैल्यू और रख देनी है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व। देखा आपने, लॉगरिथमिक ने हमारी समस्या कितनी आसान कर दी, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। तो देखा आपने, बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी। यहाँ पर इसका प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं, y इक्वल टू x टू द पावर 10x। ये बिल्कुल सेम एज है, आप कर सकते हैं अपने आप से, बहुत ही इजी है। क्या करना है आप समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही आपने देखा कि x की पावर 10x, जैसे ही आपने देखा x की पावर 10x फंक्शन की पावर फंक्शन है, अब क्या करेंगे, फौरन दिमाग की घंटी बजेगी, क्या करना है, लॉग लेना है। बहुत सही, लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। 10 आगे आ जाएगा, लॉग x बचेगा। इसकी सिचुएशन ऐसी, sin x मिलेगा लॉग 10x। नाउ डिफरेंशिएट इट सेम एज, बिल्कुल करते चलिए आइए। तो ये वाला आपको अपने आप से करना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगला देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। लेट y is equal to e to the power x upon sin x। अब देखिए, यहां ऐसी कोई समस्या नहीं है, फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं, e की पावर x अलग फंक्शन और sin x अलग फंक्शन, लेकिन फिर भी हम इसे लॉग से लगा सकते। वैसे तो हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा, यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इस प्रॉब्लम को हम लोग लॉग से और आसानी से लगा सकते हैं। देखिए कैसे, taking log on both sides, log y is equal to log
की पावर एक्स अपॉन साइन। तो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, लॉग एम अपॉन एन, लॉग ई माइनस लॉग साइन। अब यहाँ पावर दिख रही है, ये आगे आगे एक्स लॉग ई, मैंने बताया था अंडर रूट रहता है माइनस लॉग साइन एक्स, ये 1 हो गया। तो लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस लॉग साइन। अब हम बड़ी आसानी से इसको डिफरेंशिएट करा सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस लॉग साइन 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स ऑफ बाई इधर भेज देंगे डी वाई ओवर डी एक्स वाई 1 माइनस 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का cos। क्या करना है, बस y की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। e टू दी पावर एक्स अपॉन साइन एक्स 1 माइनस, सॉरी कितना हो गया आपका cos, ये आपका। तो देखो वैसे हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना पड़ता, थोड़ा सा लंबा जाता, यहाँ से इजीली हो गया। प्रॉब्लम नंबर 4, let y is equal to sin x to the power 10। कोई दिक्कत नहीं है, sin x की पावर 10x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन log y is equal to log sin x to the power 10x, तो ये आ गया आपका 10x log sin x। Now differentiate it with respect to x, d over dx log y equal to d over dx tan x into log 1 upon y dy over dx, first into second plus second into dy over dx is equal to y tan x 1 upon sin x into sin x का करेंगे तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। sin x का क्या होगा, cos x प्लस log sin x और tan x का x। क्या करना है, y की वैल्यू रख देनी है, dy over dx इक्वल टू साइन एक्स की पावर 10। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हुआ, तो 10x इंटू 4 प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन। ये आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके होंगे, 10x इंटू 4x वैल्यू 1 होती है। हम यहाँ पर इसको एक लाइन और लिख देंगे, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग, ये आपका आ गया। तो इस आइडेंटिटी को आप वैसे जानते होंगे, बहुत इजी है। 10x इंटू cos x क्या होगा, sin x अपॉन cos x इंटू cos x अपॉन sin x, ये भी ठीक है। समझते हो, कोई दिक्कत नहीं, करना नहीं है आपको, बस इतना समझ लेना है कैसे। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5, लेट y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x। इन सवाल में बड़ा प्रॉब्लम आती है, क्या गड़बड़ करते हैं आप लोग। आपने रट रखा है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो log लेना है, यहाँ पर प्रॉब्लम में गड़बड़ दे दी है। क्या दी, x की पावर cos x लिखा है, log अलग लिखा,
बहुत ध्यान से समझिए, जब ये ऐसे लिखा जाए तो लॉग लेना, यहाँ पर लॉग नहीं लेना। अंतर समझ लीजिए दोनों में। यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स की पावर cos x लिखा हुआ है, और यहाँ पे लॉग एक्स और एक्स की पावर। इसने पहले ही आपको लॉग दे दिया है, कंफ्यूजन है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर दिया जाए तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, और ऐसे अगर दिया गया है तो लॉग नहीं लेना है। बस क्या करना है, यहाँ पर cos को आगे बुला लेना है। ये लीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है विद रिस्पेक्ट टू x cos x into first into second plus second into cos x into 1 plus log x log x dy over dx 1 upon cos x minus sin x to log x। समझ में आया होगा? 6 let y is equal to e to the power sin inverse, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या दे रहा है, e टू दी पावर, ठीक है। फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं, इसे डायरेक्टली, लेकिन लॉग से करने में हमें आसानी होगी, इसलिए हम इसका लॉग ले लेंगे। लेकिन ऐसे log y इक्वल टू log e टू दी पावर साइन इनवर्स, क्या हुआ, साइन इनवर्स आ गया log e, इसकी वैल्यू 1 हो गई। क्या हो गया, log y इक्वल टू साइन इनवर्स x log e बेस की वैल्यू। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d over dx log y equal to d over sin inverse 1 upon y dy over, इसका क्या होगा, 1 upon 1 minus dy over dx y minus y की वैल्यू रख देते हैं e टू द पावर sin inverse स्क्वायर, ये हो गया। तो आज आप लोगों ने इस वीडियो में एक्सरसाइज 5D के बचे हुए सवाल जो थे उन्हें सॉल्व किया, साथ ही साथ मैंने आपको लॉगरिथमिक क्या होता है उसके बारे में समझाया और दिखाया, और 5E एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट की है, इसमें कि आपने 6 सवालों को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपने सेक्शन अपनी कॉपी किए होंगे। इन सारे सवालों को आप अपनी कॉपी पर जरूर लगाएं, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स जरूर करें। मैं एग्जाम्पल्स आपको लगा कर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो पहले से ही सॉल्व है आपके पास में। फिर भी आपको अगर किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आती, तो उसे कमेंट जरूर कर दें, मुझे बता दें, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा। और एक बात मैं हर बार कहता हूँ, फिर से कहूँगा कि आप लोग अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस से मत भागिए, क्योंकि मैथ इससे ही आएगी। ये बिल्कुल जादू है। जादू कैसे सीखा जाता है, तो जैसे आपने साइकिल चलानी प्रैक्टिस से सीखी, मोटरसाइकिल चलानी प्रैक्टिस से सीखी, मैथ अगर सीखना चाहते हैं तो एक सवाल को कई बार लगाइए, जितनी बार लगा सकते हैं उतनी बार लगाइए। इससे क्या होगा, आपके फॉर्मूले भी क्लियर होंगे, साथ ही साथ आपकी स्पीड भी बन जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसकी बची हुई एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम
है वो हम लोग अगली वीडियो में आपको देंगे। ठीक है।